लखनऊ के मलिहाबाद कस्बे में 8 अप्रैल की रात एक मामूली बात ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। खबर है कि रात 10:30 बजे के करीब एक दलित नाबालिग युवक प्रियांशु रैदास पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। यह हमला उसके पड़ोसी सलमान ने किया है। घटना उस समय हुई जब प्रियांशु खाना खाकर घर के बाहर टहल रहा था और इसी समय कथित रूप से सलमान ने उस पर हमला कर दिया। हमलावर ने प्रियांशु को बचाने आए दूसरे युवक आनंद पर भी हमला किया। दोनों को घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गया। दो समुदायों के बीच का मामला देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि सलमान से किसी बात को लेकर प्रियांशु की कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान सलमान ने धारदार हथियार से प्रियांशु की गर्दन पर कई वार कर दिए। हमले में प्रियांशु की गर्दन की मुख्य नस कट गई और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। घटनास्थल से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। ये कैसी कट्टरपंथी सोच है, सर तन से जुदा। इसी को अंजाम दिया है सलमान ने। ठीक इसी जगह पर सलमान ने प्रियांशु रैदास का गला काट दिया। हालांकि फिलहाल वो आईसीयू में है और जिंदगी मौत से जूझ रहा है, लेकिन उसकी बॉडी जो है यहीं पर पड़ी हुई थी। वो खून से लथपथ था और उसके बाद जो उसके साथ उसका दोस्त था उसने घर वालों को सूचना दी। घर वाले यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ से उसे अस्पताल लेकर जाया गया। लेकिन ये घटना दिखाती है कि किस तरह की कट्टरपंथी सोच जो है वो ऐसे युवाओं में है। जो प्रियांशु है उसकी उम्र 16-17 साल बताई जा रही है, नाबालिग है, दलित परिवार से है और परिवार भी आरोपी के परिवार घर के सामने ही रहता है। दोनों के घरों के बीच की दूरी महज 10 कदम होगी और जहां ये वारदात हुई है यहां से उस घर की दूरी 100 कदम पर। बताया जा रहा है कि प्रियांशु जो है वो कल रात 10:30 बजे खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकला था। तभी जो है सलमान भी यहाँ पे पहुंचा और उससे बातचीत हुई, कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद उसके ऊपर धारदार हथियार से वार कर दिया। इस वक्त दिखाया आपको कि पुलिस जो है इसी पूरे इलाके में तैनात की गई है सिक्योरिटी के मद्देनजर और यहाँ पे पुलिस के जवान जो है कैंप कर रहे हैं। लेकिन आपको हम दिखाते हैं आरोपी का घर, जो वारदात जहां हुई है वहां से महज 40 से 50 कदम की दूरी पर है। ये जो पीला वाला मकान देख रहे हैं, ये मकान जो है आरोपी सलमान का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात 10:30 बजे सलमान ने प्रियांशु पर जानलेवा हमला किया। उस वक्त उसका दोस्त आनंद भी उसके साथ में था। आनंद पर भी हमला किया गया, लेकिन उसने अपनी जान बचा की और वहां से भाग निकले में कामयाब हुआ। उसके बाद उसने जो है बाकी घर वालों को इत्तला की और घर वाले उस मौके पे पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो आरोपी है सलमान है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने के पीछे उसका मकसद क्या था। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस तरह की हैवानियत, इस तरह का कट्टरपंथ आखिर उसके जेहन में कैसे आया, कैसे उसने जो है अपने ही मोहल्ले में रहने वाले एक दलित नाबालिग युवक पर इस तरीके से जानलेवा हमला किया कि इस वक्त वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस सवाल का मतलब इसलिए भी है क्योंकि जो हमला हुआ है वो गले पे हुआ है और कई बार हुआ है, यानी कि गला काटने की कोशिश की गई है। उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिली है। फिलहाल जो फैमिली है वो इस बात की मांग कर रही है कि जिस आरोपी ने, सलमान ने जिस तरीके से उनके बेटे की गला काटने की कोशिश की, उसका अंजाम भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, उसके घर को ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि उसने गिरफ्तारी के वक्त ये धमकी भी दी है कि वो जब लौट कर आएगा तब एक बार फिर वो बदला लेगा। तो कहीं दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए फैमिली चाहती है कि उनकी सुरक्षा जरूरी है। सलमान जो आरोपी है उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसा कि उसने उनके नाबालिग बेटे प्रियांशु रैदास के साथ किया है। प्रियांशु पर हुए जानलेवा हमले को लेकर पुलिस ने क्या कहा है, ये सुनिए। कल रात करीब 10 बजे इंस्पेक्टर मलिहाबाद को डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा मलिहाबाद में प्रियांशु नाम का युवक है, उसको सब्बल से किसी ने उसके गर्दन पर वार कर दिया है, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, फोरेंसिक की टीम पहुंची, अन्य पुलिस फोर्स भी वहां मौके पर पहुंचा और जहां से ये पता चला कि एक युवक जिसका नाम सलमान है, जो उसके पड़ोस में, प्रियांशु के पड़ोस में ही रहता है, उसके द्वारा दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस होने पर सलमान द्वारा सब्बल से उसके गर्दन पर वार कर दिया और इसी दौरान आनंद नाम का एक युवक जो उसको बचाने आया, उसको भी सर पर चोट लगी है। आनंद की हालत सामान्य है, वो ठीक है और प्रियांशु का इलाज
KGMU में चल रहा है। अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। प्रियांशु पर हुए जानलेवा हमले के कारण उसकी मां अब चीख चीख कर रो रही है। वो बार बार कह रही हैं कि मेरे बेटे को जल्द मेरे पास लेकर आओ। रोती बिलखती मां ने सलमान के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। हमको कुछ नहीं बताया, बता दीजिए भैया हमारा कैसा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका ऑपरेशन हो गया है, आईसीयू में शिफ्ट किया गया, हालत ठीक है। जी ठीक है तो सर ठीक हो जाए भैया, हमारे पास आ जाए और उसको लेकिन बिल्कुल खत्म करवा दो सर। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं उसको बिल्कुल खत्म करवा दो, उसके घर पे विरोध चलवा दो, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल साफ रह जाए, हमारा भैया मेरे पास आ जाए। हमको और चौथी चीज कुछ नहीं चाहिए। जो जैसा बेटे के साथ किया वैसा उसके साथ होना हाँ वैसा होना चाहिए। वैसे हमारे भैया तड़पा कैसे निकाले हैं, कैसे और कहता है सबको मार डालेंगे, किसी को नहीं रखेंगे। सर हमको भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। हमारे भाइयों लड़का हमारा रात बिरात आता कुछ भी करता है, हम पीछे पीछे रहेंगे। क्या कर डालेगा ये क्या करे, इसमें कोई भरोसा नहीं। घर वाले भी हमको विश्वास बिल्कुल नहीं है एकदम। ये क्या कहती है, इन्हीं की कारस्तानी से हमारे भैया के हाल ये करवाया गया, घर वाले ने करवाया है। हमसे बताती कौन जन्म की दुश्मनी निकाली, हमसे बताती हमारे करती जो हमला करती। हमारे औलाद कुछ नहीं लिया है। आप लोग से कोई झगड़ा उड़ा था पुराना? कोई नहीं कोई झगड़ा सर नहीं है, कोई झगड़ा हमारे से ना हमारे बाप से हुआ ना हमारे भाई से हुआ। हमसे बोलती थी हम बोल देते थे, वो बोलती हम बोल देते, लड़का बोल देता था, लेकिन कोई लड़ाई के विषय में कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन हमारे संग तो हमको ये पता कि अदावत रखी गई है, लेकिन हमको बताते हैं बेलचा साथ में लेके गया, घर से निकला है तो क्या मम्मी पापा उनके देखते नहीं थे कि घर से या लिए जा रहा, क्या करेगा, कब नहीं जानते थे वो। ये दलित परिवार है, इनका कहना है कि सामने ही आरोपी जो है उसका परिवार रहता है और वो पूरी तैयारी के साथ गया था, क्योंकि जब घर से निकला तो उसके हाथ में धारदार हथियार थे और परिवार के लोग शायद इस बात से वाकिफ थे। उसके बाद भी उन्होंने रोका नहीं। इनका ये भी आरोप है कि जब वो उसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद वो वापस अपने घर लौटा, अपने परिवार को बताया कि उसने किस तरह से प्रांशु की हत्या की है, प्रांशु पर हमला किया है। जानलेवा हमला था। परिवार कहना है कई बार वार किए गए उसके गर्दन पर, पहला गला काटा गया, साइड से गले पर निशान है। तो कई तरह के मतलब मकसद साफ था कि मारने की नीयत से उस पर हमला किया गया था। ये जो घर आपको सामने दिखाएं, ये आरोपी सलमान का घर है। फिलहाल यहाँ पे पुलिस जो है वो तैनात है, पुलिस के लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। आपको जहां भी दिखाई देंगे पुलिस के जवान जो है वो ही आपको इस इलाके में दिखाई देंगे। फिलहाल पुलिस ने सलमान को जो है वो कस्टडी में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसका मकसद क्या था। लेकिन जिस तरीके से सलमान ने प्रांशु रैदास को मौत के घाट उतारने की कोशिश की, उसकी गला काटने की कोशिश की है, कई तरह के सवाल खड़े करते उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। अगर ऐसे में कोई सलमान, कोई रहीम, कोई इरशाद जो है इस तरह से हमला करता है तो सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी उठता है कि आखिर कैसी हिम्मत हुई और ये कैसी कट्टरपंथी सोच है जो एक नाबालिग युवक पे इस तरह से जानलेवा हमला किया जाता है, उसकी गला जो है वो काटने की कोशिश होती है। और इस वारदात के बाद जो है कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जो है वो मकसद क्या है। घटना को लेकर हिंदू महासभा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ के मलियाबाद में कल रात्रि 10:30 बजे प्रियांशु रैदास दलित युवक 17 साल की उम्र नाबालिग बच्चा छोटी सी कहासुनी सुनी में सलमान पुत्र गफ्फार ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन काट दी। ये कट्टरपंथी कहाँ पर ले जाएंगे इस देश को समझ नहीं आता है। आनंद नामक लड़का वहाँ पर गया उसको बचाने, उसका भी सर फाड़ दिया गया। लखनऊ में एक छेड़खानी की घटना पर इनकाउंटर हो जाता है। इतनी बड़ी घटना हुई जहाँ पर दलित युवक, नाबालिग युवक, उसके गर्दन काट दी जाती, गंभीर हालत में वो ट्रामा लखनऊ में भर्ती है। हम लोग उसको देखने अभी जा रहे हैं, उसके बेहतर इलाज के लिए प्रशासन से उसके लिए बात करेंगे। ऐसे जघन्य अपराधी का, सलमान का इनकाउंटर क्या करेगी उत्तर प्रदेश सरकार? नहीं तो अब रुकने वाला नहीं है ऐसा कट्टरपंथ, ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा। जल्द से जल्द सरकार इसका इनकाउंटर करे। फिलहाल प्रियांशु पर हुए जानलेवा हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच की जा रही है।